हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में न्यू ईयर 2050 का सीन दिखाया जाता है। ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस मियाओ विंडो से फायरवर्क्स देख रही होती है। तभी एक छोटी बच्ची मियाओ के पास आकर कहती है, आपका फेवरेट ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, चलिए हम साथ में देखते हैं। मियाओ देखने से मना कर देती है। मियाओ के पास हमारे मेन लीड एक्टर सेन का मैसेज आता है कि वो उसके घर के वहाँ आ चुका है। मियाओ सेन से मिलने बाहर जाती है। सेन उसे अपना मफलर देने लगता है तो मियाओ लेने से मना कर देती है। सेन पूछता है, तो क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो? मियाओ कहती है, हाँ, बहुत से लोग मेरे पीछे हैं और इस यूथ को रोमांस की ज़रूरत है और इसी के बाद मैं अपनी शादी के लिए परफेक्ट पार्टनर पा सकती हूँ। मियाओ कहती है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया था और अब मैं खुद को एक ही आदमी के साथ बांध कर नहीं रख सकती। मियाओ वहां से जाने लगती है तो सेन उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब सोचती हो और मैं समझ गया, पिछले 2 सालों से तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। तुम बहुत बड़ी सेल्फिश हो। मियाओ वहां से चली जाती है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मियाओ कंपनी में बैठी होती है। वहां पर एक पोस्टर पर सेन का फोटो लग रहा होता है तो मियाओ उसे चेंज करवाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां सेन की एंट्री हो जाती है और वो कहता है, इसे चेंज करने की अब कोई जरूरत नहीं है। सेन मियाओ से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मियाओ कहती है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। सेन उसे एक रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी मंगेतर की मॉम से मिलना चाहता था। मियाओ ठीक है कहकर वहां से जाने लगती है तो सेन उसके हेयर पर क्लिप लगा देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सेन पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन मियाओ कोई जवाब नहीं देती। फिर वहाँ सेन की मंगेतर पेई आ जाती है। मियाओ सेन की मॉम की सेक्रेटरी होती है, इसीलिए उनके कहने पर वो पेई से क्वेश्चंस पूछने जाती है। पेई कहती है, मैं और सेन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो मियाओ कहती है, शादी के बाद तुम्हें हाउसवाइफ बनकर रहना होगा। पेई कहती है, मैं अपनी मदर इन लॉ का भी ध्यान रखूंगी। मियाओ कहती है, ठीक है, लेकिन सेन कभी भी एक लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होता था, इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो तुम उसकी लास्ट वुमन कभी नहीं हो सकती हो। सेन उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेता है और मियाओ से कहता है, मेरी मॉम के क्लोज आने के बाद पेई को निशाना मत बनाओ। जाते वक्त सेन मियाओ से कहता है, तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो, जैसा मेरी मॉम कहती है वैसा ही करती जाओ। तुम्हें सिर्फ मेरी मॉम का कहना ही मानना होता है। मियाओ उसकी दी हुई क्लिप उसे वापस देकर चली जाती है। मियाओ सेन की मॉम से मिलने जाती है। वो उन्हें पेई के बारे में बताती है कि वो एक अच्छी लड़की है। मॉम कहती है, मुझे लगता है पेई अभी भी इमेच्योर है और अभी वो शादी के लिए परफेक्ट नहीं है। सेन वहां आकर उन दोनों की बातें सुन लेता है। मॉम सेन से कहती हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। सेन कहता है, लेकिन मैंने तो न्यूज़ में सुना था कि मैं और पेई एक परफेक्ट कपल हैं। मॉम और सियान के बीच में बहस हो जाती है और मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। सेन अकेला बैठा होता है तो मियाओ उसके पास आ जाती है। सेन मियाओ से कहता है, आपसे मेरी पर्सनल लाइफ में तुम कमेंट मत करना और तुम इतनी देर तक यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मियाओ कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन यहीं रहने के लिए कहा है। नेक्स्ट डे मियाओ मॉम के साथ कंपनी में जाती है। मॉम उसे डीमन मॉल फ्लोर स्पेस की लगाई हुई बिड के बारे में पूछती है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मियाओ कहती है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मॉम कहती है, मॉल में फ्लोर स्पेस मिल जाने से हमारी कॉफ़ी ब्रांड को बहुत सक्सेस मिलेगी और इसी वक्त भी हमारा मेन कॉम्पिटिटर वेयांग है। मॉम कहती है, अगर तुम इसमें जीत गई तो मैं तुम्हारा प्रमोशन CSO पोस्ट पर कर दूंगी। मियाओ भी कहती है, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मियाओ को वर्क करते हुए 10 साल पहले का सीन याद आता है। दरअसल 10 साल पहले मॉम ने मियाओ के पेरेंट्स की सर्जरी फीस में हेल्प करी थी और उसके बदले इन्होंने मियाओ को अपने बेटे सेन से दूर रहने के लिए कहा था। मियाओ और उनके फैमिली क्लास में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए मॉम नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मियाओ के साथ रहे। अब
मॉम मियाओ के सामने एक चांस रखती हैं। वो कहती हैं, तुम मुझे अपना सब कुछ देकर मेरे साथ काम करो 10 साल तक के लिए। तुम सेन को छोड़ दो और अगर 10 साल बाद भी वो अनमैरिड रहा और तुम भी सिंगल रही तो फिर मैं तुम दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करूंगी। और इसी रीजन की वजह से मियाओ ने सेन को छोड़ दिया था। प्रेजेंट में मियाओ सोचती है मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए अब वो इस बात को भूल चुकी है और टाइम आने पर मुझे उन्हें ये याद दिलाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सेन और मियाओ एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। सेन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे लगता है जैसे मियाओ उसका मजाक उड़ा रही है। मियाओ कहती है, भला मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? मियाओ पूछती है, क्या तुम्हारा पेई के साथ झगड़ा हुआ है? सियान कहता है, दूसरों की तरह पेई हर वक्त मेरे से झगड़ा नहीं करती। सेन मियाओ से कहता है, क्यों तुम मेरी पार्ट टाइम असिस्टेंट बन जाओ और मुझे पेई के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए तुम मुझे एडवाइस देती रहो। मियाओ भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसी वक्त सेन को अपने फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है। मियाओ कहती है, पेई तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसीलिए तुम्हें उसके इमोशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद मियाओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ बैठने के बजाय पेई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाइट में सेन उसकी और मियाओ की पिक देख रहा होता है। फिर वो मियाओ को मून की पिक क्लिक करके भेजता है और कहता है, आज मून कितना सुंदर दिख रहा है ना। मॉर्निंग में सेन मियाओ से कहता है, मैंने पेई को इम्प्रेस करने के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मियाओ ये सब देखकर जेलस होती है। फिर सेन उसे कहता है, मैंने मॉम से बात कर ली है, आज तुम कंपनी मत जाओ और मेरे साथ पेई को सरप्राइज देने चलो। सेन और मियाओ दोनों पेई के लिए गिफ्ट लेकर उसके पास जाते हैं, लेकिन पेई सेन को गिफ्ट नहीं लेती है और कहती है, लास्ट नाइट तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। सेन कहता है, मुझे अपनी मॉम से बात करनी थी। पेई अभी भी नहीं मानती है और कहती है, मैं चाहती हूँ इस सब के लिए मियाओ मुझसे माफ़ी मांगे। सेन कहता है, कल जो कुछ हुआ था उसके पीछे मेरी मॉम जिम्मेदार है और मियाओ मेरी मॉम की सेक्रेटरी है, इसीलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और हो सकता है वो जाकर वापस मॉम से शिकायत कर दे। सेन मियाओ से कहता है, मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ चाहती है कि तुम मुझसे जाकर माफ़ी मांगो। मियाओ कहती है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब मुझे बीच में डाल रहे हो। अब सेन के बहुत फोर्स करने पर आखिर में मियाओ पेई से जाकर माफ़ी मांग लेती है। मियाओ पेई से कहती है, सेन तुम्हारी बहुत केयर करता है। पेई कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो हम दोनों शादी कर रहे हैं। फिर वो मियाओ को उसकी वेडिंग रिंग और गाउन सेलेक्ट करने के लिए सजेशन मांगती है। मियाओ कहती है, तुम जब भी बोलोगी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सेन पेई को गुड न्यूज़ देता है कि उसने उसके प्ले के लिए फंड सिक्योर कर लिए हैं और ये सुनते ही पेई बहुत खुश हो जाती है। नाइट में सेन ज़बरदस्ती मियाओ को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है। सेन को पास्ट याद आता है जब वो मियाओ की कॉफ़ी शॉप पर जाया करता था और उसे कहता था कि मेरी फैमिली भी कॉफ़ी सेल करती है। फिर सेन उसे ये भी कहता है, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाने के बाद तुम मेरी फैमिली के साथ काम करना, और तब मियाओ उसे ये कह के चली जाती है कि मजाक मत करो। प्रेजेंट में कार में जाते वक्त सेन मियाओ से कहता है, तुम मेरी मॉम को जाकर समझाओ कि वो पेई को एक्सेप्ट कर ले। सेन कहती है, ये काम तुम खुद दोनों भी कर सकते हो, और कार से नीचे उतर जाती है। सेन भी उसके पीछे जाता है। मियाओ कहती है, अगर पेई हाउसवाइफ बनने के लिए रेडी हो जाएगी तो मॉम मान जाएंगी। सेन कहता है, ये सब मेरी मॉम की चाल है ताकि हमारी शादी ना हो सके। फिर वो मियाओ से पेई की तारीफ करने लगता है और कहता है, हम दोनों बहुत क्लोज हैं और तुम उसकी एक अच्छी दोस्त बन सकती हो। मियाओ कहती है, मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी प्रॉब्लम में मत फंसाओ। सेन मियाओ को उसके घर लेकर आ जाता है। मियाओ पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? सेन उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है और बोलता है, मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। घर में जाने के बाद सेन उसको कप को देखता है और कहता है, मेरा कप कहाँ था? तो मियाओ कहती है, उसे मैंने बहुत टाइम पहले ही फेंक दिया था। आगे सियान ने मियाओ के लिए बर्थडे केक मंगवाया होता है। मियाओ विश मांगकर कैंडल ब्लो करती है। सेन पूछता है, तुमने विश में क्या मांगा, एक बॉयफ्रेंड या रिच होना? मियाओ कहती है,
मैंने दोनों चीजें मांगी हैं। फिर वो सेन से कहती है, क्यों ना तुम ही मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दो ताकि मैं तुम्हारे और पेई के बीच में ना आ पाऊं। सेन पूछता है, क्या अभी भी तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? मियाओ कहती है, तुम्हें याद नहीं है कि सब चीजें मैंने ही खत्म करी थी। इसके बाद वो दोनों ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। मियाओ उसे पूछती है, 10 सालों में तुम कितनी वुमेन्स के साथ सोए हो? सेन कोई जवाब नहीं देता है और कहता है, तुम मेरी रेपुटेशन के बारे में जानती हो। मियाओ ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसीलिए वो सेन से कहती है, क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं कितने मेंस के साथ थी? सेन उसे कहता है, तुम ड्रंक हो चुकी हो। तो मियाओ उसे एक थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद सेन मियाओ को रूम में ले जाकर सुला देता है। मॉर्निंग में जैसे ही मियाओ की नींद खुलती है तो सेन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मियाओ पूछती है, कि लास्ट नाइट तुम गए नहीं थे? सेन कहता है, मैंने भी ड्रिंक कर ली थी और इसी वजह से मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर पाता। मियाओ को मॉल में प्रपोजल था। सेन भी उसके साथ जाता है और उन्हें वहाँ पर वेई यांग का प्रेसिडेंट मिस्टर चांग मिल जाते हैं। चांग सेन को कहता है, तुम तो पेई के साथ ही हो, फिर भी तुमने लास्ट नाइट मियाओ के साथ स्पेंड करी। सेन कहता है, इतने सालों बाद भी तुम अफवाहों के पीछे भागते हो। चैंग कहता है, पूरी नाइट तुम्हारी कार मियाओ के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी थी। मियाओ चैंग से कहती है, तुम्हारा माइंड तो बहुत ही खराब है और कॉफी सेल करना तो वेस्ट ऑफ टैलेंट है। चैंग मियाओ से पूछता है कि सेन को तुम में इंटरेस्ट है या पेई में? मियाओ कहती है, तुम ये सब जानने के लिए इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो? अगर मियाओ अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू कॉफी प्रपोजल शो करती है और कहती है, मीरुई और डीमैन को साथ में काम करना चाहिए। मैनेजर जाओ को भी मियाओ का प्रपोजल पसंद आता है और वो उसे एक्सेप्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन चैंग सभी के सामने मियाओ के कॉफी शॉप किचन की एक वीडियो चला देता है। उस वीडियो में उन्होंने नीचे गिरा हुआ सामान भी पार्सल कर दिया होता है। अब जाओ सेन को 3 दिन का टाइम देता है ताकि वो इस इंसिडेंट को गलत साबित कर सके। वहां से जाते वक्त सेन मियाओ से कहता है कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक थी और तुमने मुझसे बहुत सी बातें कही। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुमने मुझसे क्या क्या कहा? मियाओ कहती है, मुझे ये सब नहीं जानना है और अपनी कंपनी में चली जाती है। नेक्स्ट डे मियाओ और जाओ फिर से चैंग से मिलने जाते हैं। चैंग मियाओ से कहता है, लगता है आज तुम फुल प्रिपरेशन के साथ आई हो। मियाओ कहती है, मैंने चेयरमैन के लिए बहुत मेहनत करी है और आज जब मीरुई मुसीबत में है तो मुझे इंफॉर्मेशन पता लगानी ही होगी। सभी जाने वहाँ बैठ जाते हैं। जाओ सेन को मैसेज करके पूछती है, क्या तुम यहाँ पहुँच गए? मियाओ सभी से कहती है, मीरुई और वेइयांग टॉप कॉफी ब्रांड में से हैं। इन दोनों के बीच राइवल रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों फॉरेन ब्रांड से प्रेशर फेस कर रही हैं। मियाओ चैंग से कहती है, आपने वो वीडियो सभी को बताई थी, वो एक फेक थी। चैंग मियाओ से कहता है, तुम अच्छे से जानती हो मुझे कैसे धोखा दिया जाए। मियाओ अपनी बातों से सभी को अपने साइड कर लेती है, लेकिन चैंग कहता है, तुम्हारे इतने से प्रॉफिट से हम इम्प्रेस नहीं होंगे और अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी होगी। मियाओ कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो चैंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ क्रॉस आर्म ड्रिंक करनी होगी, फिर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। अब मियाओ भी चैंग के साथ क्रॉस आर्म ड्रिंक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेन की एंट्री हो जाती है। सेन आते ही ड्रिंक के ग्लास को फेंक देता है। चैंग सेन से कहता है, तुमने मेरे और मियाओ के बीच की चीज़ खराब कर दी है। मियाओ चैंग से कहती है, हमारा रीसेट एग्रीमेंट को भूलना मत, और फिर सेन मियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर सेन मियाओ से पूछता है, तुम कब से ऐसा करने लग गई? मियाओ कहती है, मैं हमेशा से ऐसी ही थी और क्या तुम्हें पता है आज जो कुछ भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के पास है वो सब कुछ इसी आइडिया की वजह से है। सेन मियाओ से कहता है, मेरे साथ ऑफिस चलो, मुझे कुछ दिखाना है। ऑफिस में सेन मियाओ को चैंग की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। मियाओ पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो सेन कहता है, मैं कैसे भी करके हेल्प करना चाहता था। मियाओ कहती है, लेकिन ये प्रॉफिट काफ़ी नहीं है, क्या पता वो मानने से इनकार कर दे कि चैंग ने उन्हें रिश्वत दी थी। सेन मियाओ से मीरुई की क्राइसिस
मैनेजमेंट प्लान की फाइल दिखाती है और कहती है, ये तो मेरी टीम की प्लानिंग है, इनके साथ तो हम सेफ रहेंगे और इनका प्रपोजल भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और तुम्हें ये लोग जानते भी हैं। सेन कहता है, लगता है तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। माइजी, मेरी एक दूसरी कंपनी है। मियाओ पूछती है, क्या ये बात तुमने अपनी मोम से छुपा रखी है? तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? और मैं तो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? उसके बाद सेन मियाओ के क्लोज आकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मियाओ कहती है, एविडेंस मिल चुका है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। घर आने के बाद मियाओ सेन की कही हुई बातों को ही याद कर रही होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाओ को सभी आकर इन्फॉर्म करती है कि अब सब कुछ सही हो गया है। वेई यांग ने मिरुई को धोखा देने की जो चाल चली थी वो न्यूज़ अब ऑनलाइन आ रही है। जाओ ये गुड न्यूज़ मियाओ को भी देती है और बताती है कि सभी को पता चल गया है वेई यांग ने जानबूझकर मिरुई को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मियाओ ये सुनकर बहुत खुश होती है और जाओ को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। अब वहाँ सेन आ जाता है। उसे देखकर पता चल जाता है कि ये सब सेन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इधर चेंग की सेक्रेटरी उससे बताती है कि क्राइसिस स्टेटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द माइजी टीम के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चेंग इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कहता है। नाइट में मियाओ इस सब के लिए सेन को थैंक यू कहती है। सेन कहता है, तुम्हें सारा बर्डन अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। मिरुई को चाहे जो कुछ भी हो जाए उसका इफेक्ट तुम पर नहीं आएगा और अब अगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मुझसे आकर बात कर लेना। सेन मियाओ को अपने साथ पेई से मिलने चलने के लिए कहता है। वो मियाओ को कार की कीज दे देता है और कहता है, पेई और मेरे लिए तुम्हें ड्राइव करना होगा। मियाओ कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे एक मेड की तरह काम करवाते हुए? सेन कहता है, बोनस और इंश्योरेंस के लिए तुम्हें अपनी जॉब प्रॉपरली करनी होगी। इसके बाद सेन की मॉम मियाओ को कॉल करके अपना फ़ोन चेक करने के लिए कहती है। मियाओ जो फ़ोन देखती है तो उसमें पेई की ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही होती है। मियाओ कहती है, वो तो बहुत इम्प्रेसिव है और फिर कहती है इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मॉम कहती है, मिरुई को पेई की पोस्ट के साथ बहुत अच्छा कमबैक हुआ है। अब वहाँ पर पेई भी अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही होती है। उसकी सेक्रेटरी पेई को समझाती है कि सेन की मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती हैं और एक ना एक दिन सेन तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। उन दोनों की ये बातें मॉम और मियाओ सुन लेती हैं। मॉम पेई से कहती हैं, मैं सेन की मॉम हूँ और उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। मियाओ सेन को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी मॉम पेई से मिलना चाहती हैं। नाइट में सेन की मॉम पेई से उसकी पूरी हिस्ट्री पूछ लेती हैं। वो पेई से कहती हैं, अगर सेन तुमसे शादी करेगा तो एंड में उसे मुझसे ही अप्रूवल लेना होगा। सेन की मॉम कहती हैं, मैंने मिरुई को नीचे से ऊपर उठाया है और जो भी इसके साथ खड़ा होगा उसे भी मुश्किलों का सामना करना होगा। अब वहाँ पर सेन आ जाता है। सेन मॉम से कहता है, मेरी अभी तक पेई से शादी नहीं हुई है, फिर उससे आप अभी लेक्चर क्यों दे रही हैं? मॉम कहती हैं, एक चेयरमैन होने की खातिर मैं ब्रांड एम्बेसडर का इंटरव्यू ले रही हूँ। ये सुनकर पेई बहुत खुश होती है कि मॉम ने उसे अब ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और इसके लिए वो उन्हें थैंक्स कहती है। सेन की मॉम इस बारे में मियाओ से पूछती है तो मियाओ कहती है, आप सारे डिसीजन सोच समझकर ही लेती हैं। सेन की मॉम पेई के फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए भी कह देती हैं। मियाओ मॉम की बात सोचकर अपसेट अकेले खड़ी होती है। तभी वहाँ मियाओ का क्लासमेट डेंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। डेंग मियाओ से पूछता है, तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपा क्यों रही हो? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें वापस अपसेट करा है? अब वहाँ पर सेन भी आ जाता है। मियाओ डेंग से कहती है, मैं अपसेट नहीं हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। मियाओ डेंग को बताती है कि ये मिरुई ग्रुप का मेरा बॉस सेन है। डेंग बताता है कि मैं डीमन का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में मिरुई का प्रोजेक्ट का चार्ज कर रहा हूँ और मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। मियाओ और डेंग को इतने अच्छे से बात करते हुए देख सेन काफ़ी जेलस होता है। कॉफ़ी पीते वक्त सेन
इनडायरेक्टली डेंग को काफी कुछ सुना देता है। मियाओ उसे ये सब करने के लिए मना करती है। आगे डेंग और मियाओ ने पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। डेंग मियाओ से हाथ मिलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेन बीच में आकर डेंग से हाथ मिला लेता है और दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देखते हैं। बाहर आकर मियाओ सेन से कहती है, आज इतना इम्पोर्टेंट डेट था, सभी की नज़रें तुम्हारे ऊपर थी, फिर भी तुमने डेंग का हाथ इतनी टाइटली क्यों पकड़ा? सेन कहता है, तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हें कैसे देख रहा था? मियाओ कहती है, मैं और डेंग दोनों ही सिंगल हैं और अगर वो मुझे लाइक भी करता है तो क्या हुआ? और क्या मुझे भी राइट नहीं है मैं किसी को लाइक करूं? सेन कहता है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मियाओ कहती है, तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम तो पेई के साथ शादी करने वाले हो ना, उसी के साथ खुश रहो, अपने एक्स के बारे में चिंता मत करो। मियाओ सेन से ये कहकर वहां से चली जाती है कि मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहो। आगे पेई सेन के साथ अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो जैसे ही सेन के क्लोज जाती है तो सेन अपना मुंह फेर लेता है। पेई पूछती है, क्या तुम अभी भी मियाओ के बारे में सोच रहे हो? और क्या अभी भी तुम उसे लाइक करते हो? और तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने ही फ्लर्ट करते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है ना? सेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि क्या तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? ऑफिस में मियाओ पेई को वेयंग ब्रांड एम्बेसडर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देती है। पेई मियाओ से कहती है, मुझे कभी कभी तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम बहुत ऑर्डिनरी हो और फ्री हो और तुम्हें स्ट्रेस की भी कोई चिंता नहीं है। मियाओ कहती है, क्या तुम इंडस्ट्री छोड़ने का सोच रही हो? तो फिर मुझे ये बात सेन की मॉम को बतानी होगी। पेई कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी और वैसे भी सेन की मॉम और सेन दोनों ही तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। मियाओ कहती है, तुमने मीरुई के लिए अच्छा काम करा है और अब सेन की मॉम और सेन तुम्हारी और ज़्यादा वैल्यू करेंगे। पेई कहती है, मियाओ पहले मुझे जानती नहीं थी, इसीलिए वो मुझे हाउसवाइफ बनने के लिए कह रही थी, लेकिन अब अच्छे से जान गई है। इसके बाद पार्किंग एरिया में सेन पेई को ब्रेकअप करने के लिए कहता है। ये सुनते ही पेई कहती है, तुमने क्या कहा? अगर तुम किसी और को लाइक करते थे तो फिर मेरे साथ क्यों रहे? सेन पेई से सॉरी कहता है तो पेई कहती है, मैं ही बेवकूफ़ थी। पेई मियाओ की तरफ इशारा करके कहती है, अगर ये आसपास नहीं होती तो क्या अब भी चीज़ें सेम होती? सेन कहता है, इसका मियाओ से कोई लेना देना नहीं है। पेई मियाओ को बहुत बुरा भला बोलती है और कहती है, इसका खुद का प्लान था ये सब सुनकर मियाओ को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुमने क्या कहा? पेई कहती है, क्या तुम ये मानने की हिम्मत रखती हो कि तुम डबल फेस्ड हो? पेई ये भी कहती है, तुम चैंग के साथ मिली हुई हो और मेरे और सेन के बीच में भी आ गई। मियाओ को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो पेई को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा करना चाहती थी तो सेन तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देता, वो आज तक तुम्हारे साथ नहीं रहता। अब पेई को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी मियाओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। सेन पेई को रोकता है तो पेई कहती है, तुमने मेरे बजाय मियाओ को चूज किया ना, और ब्रेकअप का डिसीजन सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। मियाओ और पेई दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मियाओ और जाओ दोनों बार में होती हैं। मियाओ ये सारी बात जाओ को बता देती है। जाओ कहती है, ये बात प्रूफ हो गई कि सेन तुम्हारी साइड ही है। मियाओ जाओ से पूछती है, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो जाओ कहती है, मैंने ये बात पहले नोटिस नहीं करी थी, तुम्हारा फर्स्ट लव वो था। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और मियाओ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सेन को तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम यहाँ पर हो? चेंग अपने साथ आई हुई लड़की को बताता है कि ये सेन की वाइफ है। तो वो लड़की कहती है, लेकिन सेन की तो पेई गर्लफ्रेंड है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा है। चेंग मियाओ से कहता है, मैं हमेशा बोर होकर चीट कर देता था और अगर कभी सेन तुम्हें छोड़ दे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हूँ। चेंग के जाने के बाद जाओ मियाओ से कहती है, इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मियाओ कहती है, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। इधर सेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मियाओ उसे पार्किंग में अकेला छोड़कर चली गई थी।
मियाओ और जाओ जैसे ही बार से बाहर निकलती हैं तो कुछ आदमी आकर चैंग को मार के चले जाते हैं। वो दोनों चैंग की हेल्प करने जाती हैं, लेकिन चैंग मियाओ पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है ये सब तुमने करवाया है ना, और मियाओ को पकड़ लेता है। चैंग जाओ से फोन करके सेन को कॉल लगाकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ, नहीं तो मैं इसे प्रपोज कर दूंगा। सेन जैसे ही वहाँ आता है तो जाओ उसे पूरी बात बता देती है। सेन चैंग से कहता है तुमने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? चैंग कहता है हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, तुम एडमिट कर लो कि ये तुम्हारी वाइफ है या मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ दूंगा। सेन कहता है कहने से पहले ही मियाओ कह देती है कि हाँ ये सब मैंने कराया है। चैंग पुलिस बुलाने के लिए कहता है। सेन चैन से कहता है मियाओ कभी तुम्हें मारने का सोच ही नहीं सकती है, और अगर ये सब मेरी मॉम को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। चैंग कहता है तो क्या अब तुम एडमिट कर रहे हो कि ये तुम्हारी वाइफ है? सेन भी कह देता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। इसके बाद चैंग पेई की तरफ इशारा करते हुए पूछता है तो फिर वो कौन है? सेन सभी के सामने कह देता है कि पेई मेरी एक्स थी। पेई सेन के ऊपर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। अब चैंग मियाओ को छोड़ देता है। सेन उसे वहां से लेकर चला जाता है। बाहर आकर सेन मियाओ से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और अनग्रेटफुल हो। मियाओ कहती है मैं हूँ, और अब मैं पेई के पास तुम्हें भेज रही हूँ, तो तुम चले जाओ। सेन कहता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। मियाओ सेन को फूल कहती है तो सेन कहता है ये भी मुझे तुमने ही बनाया है, और मियाओ के क्लोज आकर उसे किस कर देता है। इसके बाद सेन मियाओ से सॉरी कहता है क्योंकि उसने लाइन क्रॉस कर दी थी। घर आने के बाद मियाओ और सेन दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। सेन अपने असिस्टेंट से कहकर कॉफी कप पर मियाओ के जैसी ब्लू बटरफ्लाई डिजाइन करने के लिए कहता है। इधर मियाओ ने अभी तक सेन का कॉफी कप संभाल कर रखा होता है और वो उसे ही देख रही होती है। दरअसल सेन का ब्लू बटरफ्लाई कप मियाओ ने ही डिजाइन करा होता है। मियाओ अपने आप से कहती है अभी तक 10 साल वाला एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं लाइन क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाओ से सेन को पता चलता है कि मियाओ को बहुत तेज फीवर है और वो सीक लीव पर है। मियाओ सो रही होती है तो सेन उसके घर के अंदर आ जाता है। मियाओ कहती है तुम अगर इस तरीके से ही आते रहोगे तो मुझे डोर का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। सेन कहता है मैं यहाँ कंपनी के बिहाफ पर आया हूँ, मैंने सुना कि तुम्हें फीवर है। मियाओ कहती है मुझे टच मत करो, इतना भी सीरियस नहीं है। तो सेन कहता है मैं तो बस चेक कर रहा था। मियाओ कहती है तुम डॉक्टर नहीं हो, इसीलिए यहाँ परेशानी करना बंद करो और यहाँ से प्लीज जाओ। तो सेन जाने से मना कर देता है। इसके बाद डेंग के नाम का पार्सल मियाओ के घर आ जाता है, जिसमें मियाओ के लिए मेडिसिन होती हैं। सेन पूछता है तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? मियाओ बताती है डेंग मुझे डीमन स्टोर विजिट करने के लिए कहा था, इसी वजह से उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता चल गया। सेन मियाओ को मेडिसिन देकर ऑफिस का वर्क करने के लिए कहता है। मियाओ अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और सेन को स्टोर के बारे में आइडिया देती है, तो सेन बस उसे ही देखता रहता है। इसके बाद सेन मियाओ के लिए किचन में पानी लाने जाता है तो वो ब्लू बटरफ्लाई वाला कॉफी कप देख लेता है और सेन को पता चल जाता है कि मियाओ ने उसे झूठ कहा था कि उसने वो कप को फेंक दिया है, जबकि उसने कप को संभाल कर रखा है। सेन मियाओ के पास आकर कहता है प्रपोजल के बारे में मैंने ऑलरेडी डिजाइनर से कह दिया है, वो चेंजेस कर देंगे। मियाओ कहती है मैं ऑलरेडी आधा काम कर चुकी हूँ और मुझे बीच में ही हार मानना पसंद नहीं है। सेन कहता है बीच में ही छोड़ देना किसे पसंद है, लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि अपने खोए हुए प्यार को जाने देना और उसे ही यादों में रखना, लेकिन क्या तुम्हें पता है अब 10 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तुमने मुझसे कहा था कि मुझे और गर्ल्स को डेट करना चाहिए और वर्ल्ड को देखना चाहिए, ना कि एक ही पर्सन के पीछे अटका रहना चाहिए। सेन ये भी कहता है तुम्हारे सजेस्ट करने पर मैंने वो सब कुछ करा, लेकिन मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे पास रहा
तुमने मुझे पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। सेन ये सारी बातें मियाओ को बताता है और तभी उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो जाती है। सेन मियाओ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। रास्ते में उसे पेई भी मिलती है। सेन उससे कहता है, मैं मियाओ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में भी मियाओ अपने ऑफिस वर्क के बारे में कह रही होती है, तो सियान उसे कहता है, अपने रेस्ट पर फोकस करो। वहाँ पर पेई सेन को बाहर बात करने के लिए बुलाती है। वो सेन से पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? सेन कहता है, हमारे बीच में ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। पेई उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। सेन कहता है, मैं एडमिट करता हूँ, मैं उसे कभी जाने नहीं दे सका। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उससे दूर रहूँगा या उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर वो पेई से सॉरी कहता है और पेई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मियाओ को होश आ चुका होता है और उठते ही वो वर्क के बारे में सेन की मॉम को कॉल करके उनसे बात करने लग जाती है। मियाओ सेन से कहती है, थोड़ी देर पहले तुम पेई से मिलने गए थे और अब यहाँ आ गए। सेन मियाओ की केयर करने लग जाता है, तो मियाओ कहती है, मैं इतनी भी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे माइंड से निकल जाऊंगी ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। सेन कहता है, मेरे घर पर ही तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था और मुझे लगता है वो सब कुछ तुम्हें समझ भी आ गया है, या फिर उसे फिर से रिपीट करूं? मियाओ सेन से पूछती है, क्या तुम दोनों ने सच में ब्रेकअप कर लिया? तो सेन कहता है, हाँ। मियाओ सेन से कहती है, मुझे भूख लगी है। तो सेन कहता है, मुझे कंपनी जाना है, इसीलिए तुम खुद ही ऑर्डर कर दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाओ मियाओ के लिए बहुत सा हेल्थ बूस्टर खाना लेकर आई होती है। मियाओ को पता चल जाता है कि ये सब सेन ने ही जाओ को परचेस करने के लिए कहा था। जाओ मियाओ से कहती है, तुम दोनों कपल की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर मियाओ सेन से मंगाए हुए खाने को खा लेती है। इधर पेई अभी तक सेन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पेई की सेक्रेटरी उसे समझाती है कि अब उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है अभी सेन का माइंड आउट है, इसीलिए उसने ऐसा सब कुछ बोल दिया होगा। पेई कहती है, हाँ, अभी कोई भी नहीं जानता कि एंड में कौन जीतेगा। ऑफिस में सेन मियाओ के ही पिक्स देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं, तुम्हारा और पेई के बीच में क्या चल रहा है? और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।